गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 10E तक का अपना वर्क कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है इलेप्स टाइम। इसको कट कर देंगे, इसको हमें नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 10F, उसको भी कट कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कैलेंडर। अ कैलेंडर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द मंथ्स, वीक्स एंड डेज इन अ ईयर। कैलेंडर क्या है? एक ईयर में जितने भी मंथ्स, वीक्स और डेज होते हैं उन सब का रिकॉर्ड एक कैलेंडर रखता है, ठीक है। इसमें एक टेबल की तरह सारे मंथ्स होते हैं, वीक होते हैं, और वीक में कौन सा डे कब होता है, किस डेट पर होता है, ये सब एक मेंशन रहता है, ठीक है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर। वन ईयर हैज़ 365 डेज, इट हैज़ 52 वीक्स। ये ऑलरेडी आप लोग सब चीज़ें क्लास थर्ड में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक। अ डे इज़ द टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये भी आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है। वन डे इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। अ ईयर इज इक्वलेंट टू 365 डेज। 7 डेज मेक वन वीक। ये सबको पता है कि वन वीक में 7 डेज होते हैं। फर्स्ट डे होता है मंडे, देन सेकेंड इज ट्यूसडे, थर्ड इज वेडनेसडे, फोर्थ इज थर्सडे, फिफ्थ इज फ्राइडे, सिक्स्थ इज सैटरडे एंड सेवन्थ इज संडे, ठीक है। इनको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? मंडे को MON, ट्यूसडे को TUES, वेडनेसडे को WED, थर्सडे THURS, फ्राइडे FRI एंड सैटरडे SAT, संडे SUN। देन मंथ्स एंड डेज। आप लोग को सबको पता है देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हर मंथ में अलग अलग डेज होते हैं, है ना। तो कुछ में 31 डेज हैं, कुछ में 30 डेज हैं, और फरवरी एक ऐसा मंथ में है जिसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर हो तो ये 29 डेज होते हैं। इसके अलावा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर में 31 डेज, एंड अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में 30 डेज। जिस तरह वीक डेज को शॉर्ट में लिखा जाता है, उसी तरह मंथ्स को भी शॉर्ट में लिखते हैं। जनवरी को JAN, FEB फरवरी, MAR मार्च, APR अप्रैल, मई, जून, जुलाई सेम एज इट इज़ रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नेम है इनके। AUG अगस्त, SEP सितंबर, OCT अक्टूबर, NOV नवंबर एंड DEC दिसंबर, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे। Now अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज, बताया मैंने आपको। ऑल द रेस्ट हैव 31। इन 4 मंथ्स के अलावा जो सारे मंथ्स हैं उनमें 31 डेज होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी, केवल फरवरी को छोड़ के, जिसमें कि 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है। ये क्लास 2 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपने 2 में भी पढ़ा है, 3 में भी पढ़ा है, वही सेम चीज़ है। And there are 365 days in a year. Once in every fourth year has an extra day. ये एक्स्ट्रा डे कहाँ से आता है? जो अर्थ जो एक पूरे सन का राउंड लगाती है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो वो 6 आवर्स इकट्ठे करते करते फोर्थ ईयर में 1 डे हो जाते हैं। 6 4 जा 24। 4 ईयर्स में जाके वो 6 आवर्स, 6 प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स एंड प्लस 6 आवर्स, कितने हो गए? 24 आवर्स। तो हर फोर्थ ईयर में एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं और वो ईयर लीप ईयर हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि मंथ्स में ऑलरेडी 30 और 31 डेज होते हैं, फरवरी ही ऐसा मंथ होता है जिसमें 28 डेज यानी सबसे कम डेज होते हैं, इसलिए वो 1 डे फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और व्हाट लीप ईयर कम्स आफ्टर नेक्स्ट 2016, हाउ डिड यू फाइंड इट? अब 2016 के बाद कौन सा ईयर लीप ईयर होगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2016 में 4 ईयर्स को ऐड करके, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। अ ईयर इज़ अ लीप ईयर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4। कोई भी ईयर लीप ईयर कैसे हम पहचानते हैं? अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो लीप ईयर है।
जैसे 2016 है, 2016 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, 1 0 6 एंड 4 4 जा 16, डिवाइड हो गया पूरा। तो अगर पूरा डिवाइड हो जाता है इट मीन्स 2016 जो है वो लीप ईयर है। If a year ends in 100, it will not be a leap year unless it is divisible by 400. अगर किसी ईयर के एंड में हंड्रेड्स हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि लीप ईयर हो, जब तक कि वो 400 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। Thus the year 2000 is a leap year while 1900 is not. कि 00 इसमें भी है, 00 इसमें भी है, लेकिन ये लीप ईयर है, ये नहीं है। ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर डिवाइड 365 बाय 7 सिंस ईच वीक हैज 7 days. 365 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 52 वीक्स एंड 1 डे। अगर हम ये जानना चाहें कि पूरे ईयर में कितने वीक्स होते हैं तो हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 1 वीक में 7 days होते हैं। तो जब इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो 52 वीक्स एंड 1 डे आता है। ठीक है। तो इसका मतलब एक ईयर में 52 वीक्स और 1 डे होता है। पूरे ईयर का यहाँ पर देखिए एक तरह से शॉर्ट आपको बिल्कुल लर्न करने के लिए इजी बना के टेबल दी हुई है। 7 days इज इक्वल टू 1 वीक, 2 weeks इज इक्वल टू 1 fortnight, about 52 weeks 1 year, 12 months is equal to 1 year, 365 days is equal to 1 year, 366 days is equal to 1 leap year, about 4 weeks is equal to 1 month, 10 years is equal to 1 decade, 100 years 1 century and 1000 years 1 millennium. ठीक है। नेक्स्ट है मंथ एंड ईयर। वी ऑलरेडी नो दैट 12 months is equal to 1 year. We can change 1 year 7 months to months as follows. हमें पता है कि 12 months is equal to 1 year होता है ना। तो अगर हमें बोला गया हो कि 1 year 7 months को मंथ्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? जो 1 year है उसको मंथ्स में चेंज करेंगे, या हमें पता ही है उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें याद है कि 1 year में 12 months होते हैं, तो 12 months ये और 7 months ये, 12 + 7 19 months। इसी तरह से वी कैन चेंज 20 months टू ईयर एंड मंथ एज फॉलोज। इसके लिए क्या करेंगे? 1 year में 12 months होते हैं, इसलिए 20 को 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड किया है तो 12 से 20 को डिवाइड करने के बाद 1 क्वोशंट आ रहा है, इट मीन्स 1 year, और जो रिमाइंडर है वो है नंबर ऑफ मंथ्स। तो इसका मतलब 20 months इज इक्वल टू 12 months + 8 months और 1 year इज इक्वल टू 8 months। या तो हम 20 में से 12 को अलग कर दें तो 12 months + 8 months, या 12 से हम 20 को डिवाइड करें तो 1 year and 8 months। ठीक है। इसके बाद है हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 10G। इसको हम लोग नोटबुक में करेंगे। ठीक है। इसके पहले आप लोग ये कैलेंडर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको लिख लेंगे। उसके बाद हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 7G स्टार्ट हो 10G स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 days? 7 months. हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 days? 4 months. एंड हाउ मैनी मंथ्स हैव लेस देन 30 days? Only 1 month, that is February. Now which of the following years are leap years? कुछ ईयर्स हमें दिए हैं यहाँ पे, हमें बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कोई ईयर लीप ईयर होता है या नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको 4 से डिवाइड करके। जैसे 4 से हमने 1872 को डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया। 0 आने का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, तो ये पूरा डिवाइड हुआ है इसलिए ये लीप ईयर है। सेकंड है 1902। तो 1902 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर रह जाता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं उनको हम ऐसे ही 4 से डिवाइड कर करके देखेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो लीप ईयर, और डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है। इस तरह से 10 हमें दिए हुए हैं,
इसको आप करेंगे अपने आप से और फिर जो मैं भेजूंगी उससे आप टैली कर लेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ वीक एंड डेज दिए हैं, उसमें हमें नंबर ऑफ डेज बताना है। जैसे 1 वीक 3 डेज, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज एंड प्लस 3 डेज इज इक्वल टू 10 डेज। 3 वीक्स, 1 वीक 7 डेज, तो 3 वीक्स 3 इंटू 7 21 डेज। ऐसे ही 3 वीक्स 4 डेज, तो पहले 3 वीक्स में कितने डेज होंगे ये वो फाइंड आउट करेंगे और उसमें 4 डेज को ऐड कर देंगे। तो 21 डेज प्लस 4 डेज इज इक्वल टू 25 डेज। देन 4 वीक्स 6 डेज, तो पहले 4 वीक्स में फाइंड आउट करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके 28 डेज प्लस 6 डेज इज इक्वल टू 34 डेज, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी वीक्स एंड डेज आर देयर इन द फॉलोइंग। जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 3 उसका ये ऑपोजिट है। इसमें हमें डेज दिए हैं और हमें बताना है कि कितने वीक्स और कितने डेज होंगे। तो इसके लिए हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7 और 1 रिमाइंडर। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आएगा वो वीक होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो डे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 30 डेज दिया है, तो 30 डेज को 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, तो 28 माइनस किया तो आया 2। तो क्वोशिएंट है 4, इट मीन्स 4 वीक्स और जो रिमाइंडर बचा है 2 वो है 2 डेज, ठीक है। इस तरह से ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। इसके बाद है मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको जस्ट ए मिनट, 10G में हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक किया, क्वेश्चन 5 6 और 7 को कट कर देंगे, ठीक है। इसको कट करने के बाद नेक्स्ट पेज में है नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 गिवन डेट्स, इस टॉपिक को भी कट कर देंगे और इसी पर बेस्ड जो सेल्फ प्रैक्टिस है 10H इसको भी कट कर देंगे, ओके। इसके बाद हमारा आएगा मेंटल मैथ्स और केवल मेंटल मैथ्स हमें करना है, चैप्टर टेस्ट पे भी हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो मेंटल मैथ्स मैं कॉपी में आपको बता रही हूँ कैसे इसको आंसर हम निकालेंगे इसके। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। इसको तो याद रखना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज ईच। देन डैश इज द मंथ हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। कौन सा मंथ होता है जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ डेज, इट इज फेब्रुअरी। देन 75 मिनट्स इज इक्वल टू डैश आर एंड मिनट्स। या तो हम 75 को 60 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि 75 मिनट्स में कितने आर एंड मिनट्स हैं। तो 75 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 15, ठीक है। तो 1 तो हो जाएगा आर और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा मिनट्स, ठीक है। इसको आप चाहें तो यहाँ डिवाइड भी करके देख सकते हैं, 60 से 75 को, 60 वन जा 60 एंड 75 माइनस 60 15, ठीक है। तो 1 क्वोशिएंट आया 1 एंड रिमाइंडर आया 15, तो 1 आर 15 मिनट्स। देन हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3 hours 20 मिनट्स। इसके लिए क्या करेंगे, 3 hours को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसका आंसर लिखेंगे हम। तो इसके लिए 3 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 20 को ऐड करेंगे। तो 3 इंटू 60 प्लस 20, 3 इंटू 60 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 200 मिनट्स। तो आंसर हम यहाँ लिखेंगे 200 मिनट्स। देन 40 मंथ्स इज इक्वल टू डैश ईयर्स डैश मंथ्स। इसके लिए भी हम 40 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, यानी 3 तो है ईयर्स
एंड 4 है मंथ्स। तो ये कैसे आया, 40 को डिवाइड करके 12 से किया तो क्वेश्चन आया हमारा 3 एंड रिमाइंडर आया हमारा 4। तो जो क्वेश्चन है वो ईयर्स हो गए, जो रिमाइंडर है वो मंथ्स हो गए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम नाउ इज़ 5 hours। What was the time 5 minutes ago in AM and PM? ये 24 hour क्लॉक के हिसाब से हमें टाइम बताया है 5 hours। इसका मतलब क्या है, 5 बजे हैं। ठीक है। What was the time 5 minutes ago? इससे 5 बजे से 5 मिनट पहले क्या टाइम होगा, 4:55। 4:55। अब पूछा है कि AM होगा या PM होगा। अब क्योंकि 5 है इसका मतलब ये सुबह है ना। दोपहर के बाद तो 12 के बाद तो 13, 14, 15 ऐसे नंबर हो जाता। तो 5 है, इट मीन्स ये सुबह है। सुबह है तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे, AM। तो 4:55 AM। देन अ टेलीविज़न प्रोग्राम इज स्टार्टेड एट 7:40 PM। एक टेलीविज़न प्रोग्राम 7:40 पे स्टार्ट होता है एंड लास्टेड हाफ एन आवर, और आधा घंटा चलता है। हाफ एन आवर के लिए वो प्रोग्राम आता है। सो इट एंडेड एट, ये कितने बजे ख़त्म होगा, तो क्या करेंगे 7:40 में 30 मिनट्स को ऐड करेंगे। 7:40 प्लस 30, तो 7:40 प्लस 30 यानी 40 प्लस 30 हुआ 70, है ना। और 70 का मतलब है 60 प्लस 10। 60 माने 1 hour एंड 10 मिनट्स। तो अब हम इसमें 1 hour यहाँ जोड़ देंगे और उसके आगे 10 मिनट्स हो जाएगा। तो 8:10 PM। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट टेक्स मी 15 मिनट्स टू वॉक टू माई स्कूल। मुझे अपना स्कूल जाने में 15 मिनट्स का टाइम लगता है। इफ़ आई लीव एट 7:30 AM, अगर मैं 7:30 AM पे चलना स्टार्ट करती हूँ, आई वुड रीच द स्कूल एट, तो मैं स्कूल कितने बजे पहुँचूँगी, 7:30 में 15 मिनट्स को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 7:45। ठीक है। तो आंसर होगा 7:45। नाउ 20:35 आवर्स का मतलब क्या है, 20:35, इसमें से 12 को माइनस करो, 8 है ना। तो 8 एंड 35 और 8:35 PM, क्योंकि 20 है इट मीन्स 12 के बाद है, तो 8:35 PM। हाउ मेनी आवर्स आर देयर फ्रॉम नून टू मिडनाइट। नून माने दोपहर एंड मिडनाइट माने रात में। नून माने दोपहर के 12 बजे, मिडनाइट माने रात के 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितने आवर्स होंगे, 12 आवर्स। Now last question. Shilpa has to wait 49 days until her birthday. How many weeks is that? शिल्पा को अपने बर्थडे के लिए 49 डेज़ अभी वेट करना है। तो हमें बताना है कि उसको कितने वीक्स वेट करना है। 49 डेज़ माने हाउ मैनी वीक्स, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें पता चल जाएगा। 49 डिवाइडेड बाय 7। क्यों 7 से डिवाइड किया, क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो 49 डेज से कितना वीक बनेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 7। तो हाउ मैनी वीक्स इज़ दैट, इज़ 7 वीक्स। ठीक है। तो ये वर्क आज कंप्लीट करेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, और आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टर्न हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ज्योमेट्री। ओके। तो आज का ये वर्क सब लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे।